बाबा बागेश्वर के सामने पहली बार प्रेमानंद जी महाराज का राजनीतिक बयान। बाबा बागेश्वर ने बोली ऐसी बात प्रेमानंद जी महाराज नहीं रोक पाए अपनी हंसी। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में एक बात एकदम साफ कही जाती है कि राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते हैं। कभी भी उन्होंने किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया, न ही किसी की खिलाफत की। उनके पास संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। विरोधी दल के नेता भी पहुंचते रहते हैं, लेकिन कभी भी प्रेमानंद जी महाराज अपनी जुबान से राधा रानी के नाम के अलावा कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते हैं जिससे कि बखेड़ा खड़ा हो। मगर इस बार उनके मुंह से ऐसी बात निकल गई जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए उनकी तबीयत का हाल जानने पहुंचे थे। दोनों संतों की ये मुलाकात सिर्फ एक भेंट नहीं बल्कि एकता, आस्था और सनातन की गूंज का प्रतीक बन गई। बताया जा रहा है कि करीब 40 मिनट तक दोनों संतों में आध्यात्मिक बातचीत हुई, लेकिन इसी बीच प्रेमानंद जी महाराज का एक वाक्य ऐसा निकला जिसे कुछ भक्तों ने राजनीतिक बयान मान लिया। बताते महाराज जी ने कहा कि सनातन वायु है, सूर्य है, भूमि है, बिना सनातन के किसी की सत्ता नहीं है। महाराज जी के इस कथन को लोग सनातन धर्म की महत्ता और राजनीतिक शक्ति पर संकेत के रूप में देखने लगे। हालांकि प्रेमानंद महाराज जी ने इसके आगे ये भी कहा कि बीमार शरीर है लेकिन मैं हृदय से बात करूंगा। तभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि प्रभु ये तो सब आपकी लीला है, कभी कभी हम भी कह देते हैं कि ये तो बुढ़ापे का शरीर है। इस बात पर प्रेमानंद महाराज खूब जोर जोर से हंसने लगे। वहीं इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि हम माया जाल में फंसे हुए थे, मुंबई में थे। इस पर प्रेमानंद महाराज मुस्कुराए और बोले, भगवान के पार्षद तुम माया से डरते नहीं लेकिन माया में जाकर जीवों को मुक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी जाओ वहां भगवान के नाम का गुणगान करो क्योंकि भगवान के नाम में अपार शक्ति है। प्रेमानंद जी ने आगे कहा, माया भगवान की दासी है, इसलिए जो भगवान का नाम लेता है माया खुद दूर भाग जाती है। भगवान के नाम का स्मरण ही भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। दोनों संतों की ये बातचीत भक्तों के लिए प्रेरणा बन गई। कई भक्तों ने इसे दो पीढ़ियों के संतों के बीच सनातन की ऊर्जा का मिलन बताया। जहाँ एक ओर बागेश्वर बाबा की युवा ओज झलक रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज की दिव्य स्थिरता भी देखने को मिली। आपको बता दें कि बीते दिनों से प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर भक्तों में चिंता बढ़ गई थी। 2 अक्टूबर को उनके आश्रम की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई थी कि महाराज जी की पदयात्रा कुछ दिन स्थगित रहेगी। बस इसके बाद अफवाहों की झड़ी लग गई। कोई बोला महाराज अस्पताल में है, कोई वीडियो बनाकर बोला गंभीर हालत है, जबकि सच्चाई ये थी कि महाराज एकांतिक वार्तालाप में थे और स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। और जब बागेश्वर बाबा खुद मथुरा पहुंचे और प्रेमानंद जी से मिले, भक्तों को राहत मिली। सिर्फ यही नहीं, जब ये खबर फैली कि बागेश्वर बाबा प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे तो मथुरा वृंदावन में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। रमण रेती मार्ग से लेकर केलीकुंज आश्रम तक भक्तों ने फूल बिछाए और जय श्री राधे के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। आश्रम से लेकर सड़क के दोनों ओर भक्त खड़े रहे। हालांकि इन सब के इतर प्रेमानंद महाराज के सनातन वाले बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या प्रेमानंद जी महाराज ने राजनीतिक बयान दिया। हालांकि सच्चाई यह है कि उन्होंने राजनीतिक नहीं, सनातन की सार्वभौमिकता पर बात की थी। उनका हर शब्द धर्म की आत्मा से जुड़ा था, न कि किसी पार्टी या सरकार से। लेकिन जिस दौर में सनातन पर राजनीति हो रही है उस दौर में उनका वाक्य एक संदेश बन गया।